يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. मेरे मौला अपने हबीब पाक को सत्य और तफैल में कल से अब तक जो भी कुरान अज़ीम फुरक़ान हमीद की तिलावतें हुई हैं मौला बिलखुसूस 18 कुरान मजीद फुरक़ान हमीद तिलावत किए गए। या अल्लाह अपने हबीब पाक के सत्य और तफैल में इसमें किसी किस्म की खामियाँ कोताहियाँ गलतियाँ लंदशें भूल चूक हुई मौला माफ़ फरमा दे और अपने हबीब के सदक़े में मौला इस पढ़ने को कबूल फरमा दे। ऐ अल्लाह इस कुरान अज़ीम फुरक़ान हमीद की बरकतों और रहमतों से ऐ अल्लाह जिस चीज़ का आज इफ्तिताह हुआ है मौला इसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह इस कुरान अज़ीम का तोहफ़ा और माहर शीरीनी हमारे
भाइयों ने, अल्लाह तेरे नेक बंदों ने, हमारे चाहने वालों ने, तेरे प्यार करने वालों ने जो पेश किया है, इसका सवाब नबी आखिर ज़मां हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हम पेश करते हैं। तो अपने फज़ल से कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह इस 18 कुरान दीन माहफूज़ शीरीनी जुमला लाज़िमात जो भी पढ़ा गया है मौला, ये सारा तोहफ़ा और नज़राना जुमला अंबिया और मुरसलीन 1,24,000 की बारगाह में पेश है मौला। आमीन। अल्लाह खुलफ़ाए राशिदीन असरे मुबश्शरा, सहाबा और सहाबियात, ताबीन, तबी ताबीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, या अल्लाह अज़वाज मुतहहरात, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत किराम, शुहदाए इज़ाम की बारगाह में नज़र है, अल्लाह इसे कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह इन सब का सवाब उन सबको अता फरमा दे, उनके मकाम दर्जात बुलंद फरमा दे। आमीन। अल्लाह सिलसिले क़ादिरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सुहरवर्दिया, इस रुए ज़मीन में इन सलासिल से जो सिलसिले वाबस्ता हैं, अल्लाह उन सब की रूह पाक को हम पेश करते हैं, तो अपने फर्ज से कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह और इनके सदक़े और तफ़ैल में हमारे अनीस भाई ने जो आज मंसूरी बिरादरी का ये ऑफिस कायम किया है, मौला इसमें दिन दूनी रात से उतनी तरक्की अता फरमा। आमीन। मौला अपने हबीब पाक के सदक़े और तफ़ैल में इन्हें कौम, मिल्लत, दीन मिल्लत की खिदमत करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। अल्लाह जो सीने में इनके दर्द मिल्लत का है, इसे और ज़्यादा अता फरमा दे। आमीन। अल्लाह जो दीन की मोहब्बत तूने अता फरमाई है, इसमें और बरकतें अता फरमा। आमीन। अल्लाह इन सबको ईमान पर कायम रख, हम सबको ईमान पर कायम रख। अल्लाह जो मंसूरी समाज पे ये दस्तक कायम हुआ है, मेरे मौला इस समाज पे और ज़्यादा इज़्ज़त अता फरमा। अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमा, उन्हें कामरानी अता फरमा। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े और तफ़ैल में पूरे समाज को प्यारे आका के उसवे हसना पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सबको अपने रसूल पाक के उसवे हसना पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मौला तू ही इज़्ज़त देने वाला है, इज़्ज़त अता फरमा। मेरे मौला ज़िल्लत और रुसवाई से हम सबको बचा। अल्लाह ज़लील व ख्वार होने से हम सबको बचा। अल्लाह दुनिया में हमें रुसवाइयों से बचा। ये मेरे मौला अपने हबीब के सदक़े और तफ़ैल में हम सब की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह और आज का जो इफ्तिताह ही प्रोग्राम ये हो रहा है, मौला तो अपनी बारगाह में अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमा ले मौला, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। अल्लाह तो अपने गैब से अपने मदद फरमा, हम सब पर फज़ल फरमा, हम सब पर करम फरमा। अल्लाह और 18 कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो पढ़ा गया है, हमसे पहले जो मोमिनीन व मोमिनात और हमारे अनीस भाई की जो वर्षा में कहीं भी अजदाद गुजरे हुए हैं, मौला उन सब की रूह पाक को हम पेश करते हैं। मौला तो अपने फर्ज कबूल फरमा और इसका सवाब उन सबको भी अता फरमा। हमसे पहले जो हमारे मोमिनीन व मोमिनात गुजर गए हैं, अल्लाह उन सबको इसका सवाब अता फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा, उनके क़ब्र में रहमतों की बारिश फरमा, सुबह क़यामत तक या अल्लाह रहमतों की बारिश फरमा। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हबीब के सदक़े में अपनी बारगाह में इस महफ़िल को कबूल फरमा। अल्लाह जिस मक़सद व मुद्दा के लिए इन्होंने इस दफ्तर का आज इफ्तिताह किया है, मौला इसमें बरकतें रहमतें अता फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी। या अल्लाह और अनीस भाई के हमारे जो खिदमात हैं, मौला ऐसे भी कबूल फरमा ले। इनको सेहतयाबी के लिए हम सब दुआ गो हैं मौला, ये मिल्लत की खिदमत करते हैं मौला, इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा और ईमान पर कायम रख। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े व तफ़ैल में हम सबको अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद या रसूलल्लाह। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।
एक सेकंड भाई पकड़ रहिएगा। अनिल भाई आप बगल में आइए। हाँ, भाई थोड़ा आप हाँ काट दीजिए काट दीजिए। मंसूरी समाज जिंदाबाद। जिंदाबाद। उम्मीद है कि आज आप बैठे। अरे नहीं ये तो है बैठा रहे हैं। मंसूरी समाज का नहीं बल्कि मुस्लिम समाज का पूरे प्रदेश में कहीं तक किसी जाति संगठन का कोई कार्यालय नहीं है। मंसूरी समाज ने पहली बार मुस्लिम जाति संगठन का कार्यालय इस वालों से बहुत घबरा रहे हैं। नहीं उसका कोई दिक्कत नहीं है। नहीं घबराने वाले की कोई बात नहीं। सरकारी कुर्सी की कुछ अपनी सीमाएं होती हैं, बाकी घबराने वाला काम करते हैं। इसके बावजूद भी आप जो कर रहे हैं वो बहुत कुछ करते हैं, जो चीज़ें बहुत कुछ करते हैं और हम करके बहुत कुछ करते हैं। क्या करता है? कोई गरीब है, कोई योजना है, कोई योजना, कोई जरूरत आगे क्या है, क्या करने वाले? हम मंसूरी समाज को मैंने दिन रात मेहनत करके प्लेटफॉर्म दिया, संगठित किया। संगठित मैंने किया बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने के लिए। मैंने स्टार्टिंग से जब मैंने प्रदेश का अध्यक्ष कुर्सी संभाली तब से मैंने बहुजन समाज पार्टी से समाज को जोड़ा और उनको बहन कुमारी मायावती जी का संदेशा दिया कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें मंसूरी समाज
एवं अन्य मुस्लिम पिछड़े समाज और भी मुस्लिम समाज के तमाम अपर कास्ट के लोग सब का सम्मान बहुजन समाज पार्टी में है। तो आगे क्या योजना, कुछ काम करने जा रहे हैं, कुछ नई चीजें लाने हाँ। समाज के लिए करने जा रहे हैं या आंदोलन चलाने जा रहे हैं, क्या करते हैं? नहीं, मंसूरी समाज, ऑल इंडिया मंसूरी समाज जो हमारा तंजीम है, ये एक मूवमेंट है, मिशन है, मकसद है। इस मकसद के माध्यम से मैंने बहुजन समाज पार्टी से रिश्ता जोड़ करके उसके साथ काम किया। आज उत्तर प्रदेश की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने हमारी मेहनत को देखते हुए मंसूरी समाज के लोगों का लब्बैक कहना मेरे पीछे देखते हुए उन्होंने इस समाज के साथ इंसाफ किया और इसका हक हुकूक देने का काम किया। उसका नतीजा ये रहा कि हमारे माननीय विधायक जी हमारे पास बैठे हुए हैं। आप मंसूरी समाज से आपका ताल्लुक़ है, आप विधायक हैं, उनकी मिसेज जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही 12 से। ये सम्मान मंसूरी समाज को तो बहन जी ने पहले से देना शुरू कर दिया है और आज उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग से 2 हिस्से में मंसूरी समाज को नहीं 3 भागों में बांटा गया, उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांट के मुस्लिम समाज में काम करने के लिए लगाया गया, जिसमें से मंसूरी समाज के लोगों को 2 हिस्से मिला काम करने। और ये मंसूरी समाज पूरा उत्तर प्रदेश का बहन जी का आभार व्यक्त करता है और एहसान मानता है कि आपने इस भोले भाले समाज को, इस शोषित समाज को, इस दबे कुचले पिछड़े समाज को आपने ये मौका दिया। उसके फलाह और बहबूदी के लिए इसका पूरा मंसूरी समाज हमेशा बहन जी का आभारी रहेगा। इस संगठन की आगे कार्य योजना क्या, मैं हम उस अधिकार को राजनीति के माध्यम से, सियासत के माध्यम से हम उस अधिकार को पाना चाहते हैं। इसलिए हमारा मंसूरी समाज के अलावा अन्य तमाम मुस्लिम समाज के लोगों से भी मेरी अपील है कि सब लोग अपने अपने बिरादरी के लिए काम करें, बिरादरी काम करके संगठित होकर के एक साथ रहें। हमारे विधायक जी हैं, भाई कि आप समाज के लिए क्या करने वाले हैं, आगे भविष्य में क्या या सरकार क्या? बहुजन समाज पार्टी की सरकार के सहयोग से हम मंसूरी समाज में राजनीतिक चेतना लाने के लिए आर्थिक, शैक्षणिक और सियासी जागरूकता पैदा करने के लिए हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी काफ़ी प्रयासरत हैं। और सबसे अहम सवाल ये है कि मंसूरी समाज भी एक दबा कुचला समाज है। हमारी बहुजन समाज पार्टी हर दबे कुचले समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहती है। इसलिए हमारे मंसूरी समाज को भी हमारी नेता पर और हमारी सरकार पर पूरा भरोसा है कि समाज का शैक्षिक स्तर ऊंचा करने के लिए, समाज को सामाजिक सम्मान दिलाने के लिए और समाज की पहचान बनाने के लिए ये ज़रूरी है, जिसको हमारा मंसूरी समाज मान चुका है। ये सारे हक हकूक़ हमको बीएसपी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में मिल सकता है। हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, कारोबार के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। राजनीतिक रूप से बीएसपी ने पहल करके इस समाज को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, उससे उम्मीद जगी है बीएसपी से कि बीएसपी ही इसके शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए, शैक्षणिक रूप से इसका स्तर ऊंचा उठाने के लिए, व्यापारिक क्षेत्र में या नौकरियों में अच्छा स्थान देने के लिए बीएसपी ही एकमात्र ऐसा प्लेटफार्म है कि अगर मंसूरी समाज इसके साथ जुड़ करके काम करता है और बीएसपी और अधिक मजबूत होती है, बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनती है, तो जहाँ सभी लोगों के कल्याण का काम होगा
वहाँ हमारे मंसूरी समाज का भी बहुत अच्छा काम होगा, विकास होगा। अभी सरकार की तरफ से कुछ मंसूरी समाज के लिए कोई नहीं आ रहा है? अभी सरकार की तरफ से इस सरकार ने ही तो मंसूरी समाज को आगे लाने का काम किया है। वो तो ठीक किया, लेकिन आगे भविष्य में कुछ ऐसी चीज नहीं, जैसे हम खोए हुए थे पिछड़े वर्ग के नाम पर, मंसूरी समाज के साथ ही उत्तर प्रदेश की सभी मुस्लिम जातियां जितनी हैं, पिछड़े वर्ग के नाम पर बहन कुमारी मायावती ने सबसे पहले पिछड़े वर्ग के लोगों को की पहचान बनाई और उनको सरकारी तौर पर मान्यता दी। उनको जात प्रमाण पत्र पिछड़े वर्ग का मिलने लगा और उसका नतीजा ये हुआ कि जो 27% आबादी बैकवर्ड है और उसका आरक्षण 27% लागू है इस देश में, उसमें बैकवर्ड मुस्लिम समाज के साथ साथ मंसूरी समाज भी अपना हक और अधिकार पाने लेकिन विधायक जी एक बात बताइए कि बसपा में जितने भी मुस्लिम लीडर हैं उसमें चंदेक को छोड़कर किसी की बात वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। कहाँ तक? पार्टी सुप्रीमो तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी कल, मैं बहुत दूर की बात नहीं करता हूँ, अभी कल बहन कुमारी मायावती जी ने बीएसपी की एक विधायकों से अलग अलग मिल करके उनकी समस्याओं को सुनने का, उनकी बात को, ये बात तो जब से चुनाव परिणाम आए हैं तब से हुई है। तो नेता की व्यस्तता का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। विधानसभा का चुनाव हुआ, ऑल इंडिया लेवल पर जो नेता पार्टी चला रही है, 2.5 साल गुजरे, 2.5 साल मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, ऑल इंडिया लेवल पर जिस आदमी को पार्टी चलाना है, एक परिवार चलाने के लिए तो आदमी अपने परिवार के हर नफर को, हर सदस्य को वक्त दे नहीं पाता है। जिसको ऑल इंडिया लेवल की पार्टी चलानी जी, बात दिल से कह रहे हैं क्या बात जो कह रहे हैं आप दिल से कह रहे हैं? क्या दिमाग से आपको लग रहा है क्या? ऐसा नहीं है, ये दिल और दिमाग दोनों से मैं कह रहा हूँ, दोनों से आपको मैं कह रहा हूँ। आप पार्टी में खैर जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन ये तो बाहर यही मैसेज है कि मायावती जी से हर व्यक्ति की बात नहीं कर पाती। अब बाहर क्या लोग हैं, नहीं बाहर क्या खबर है, नहीं बाहर क्या खबर है ये तो मैं नहीं कह सकता। कल्चर जो शुरू से रहा है, नहीं बाहर क्या, नहीं कल्चर क्या, हम तो इस पार्टी में शुरुआती दौर से इस पार्टी में है। अगर वो कल्चर पसंद नहीं होता, वो कल्चर काम करने का नहीं होता, तो हमारे जैसा एक गरीब परिवार का आदमी आज एमएलए बना कैसे खड़ा आपके सामने बैठा होता? ये कल्चर की बात नहीं, ये तो वो लोग आलोचना करते हैं जो बीएसपी में आते हैं, फायदा लेते हैं और उसके बाद जब बाहर जाने लगते हैं तो बता देते हैं कि यहाँ का कल्चर ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, तो भ्रांति पैदा की जा रही है हमारी पार्टी के बारे में, ऐसा कोई मामला नहीं। अब जैसे हमारी नेता ने कहा कि मुस्लिम समाज के जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे उसमें से 10-15% लोगों को छोड़ करके 85-90% लोगों ने हमारी पार्टी को लोकसभा चुनाव में वोट दिया और सार्वजनिक मंच से कहा। कौन से कहाँ पे प्रकाशित पत्र आप बताइए? प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तो यहाँ तक कहा कि नहीं, वो रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है। और जो दूसरी बात कहा उसको, पहली बात की ज्यादा नहीं, ये नहीं कहा कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। आपकी रिकॉर्डिंग नहीं, आपकी रिकॉर्डिंग हमको आप सुनाइए। विधायक जी पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी ने ये बात कही थी आपकी, क्या कहा? मुस्लिम समाज ने वोट नहीं दिया। जी नहीं, ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाज गुमराह हो गया और उसके बाद जो मुस्लिम समाज गुमराह हो गया और वोट नहीं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ ज्यादातर तादाद में चला गया। ये कहीं नहीं लिखा कि वोट नहीं दिया। मुस्लिम समाज गुमराह हो गया और वो ज्यादा तादाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ चला गया। ठीक है, आप ये कहा। और आज का जो स्टेटमेंट है उसकी आप कैसेट नहीं पाओगे कहीं कि जितना मुसलमान हमारे साथ जुड़ा हुआ उसमें से 10-15% मुसलमान को छोड़ करके पूरे मुसलमानों ने हमको वोट दिया। ये 10-15%, इसका क्या मतलब है? जी अनिस भाई थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, उसके बाद सब आप नाश्ता कर रहे हैं आप लोग, नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता उधर नाश्ता पहले बाइट लेंगे, पानी से भिजवाइए, पानी मिला आगे आ जाओ भाई, तो मजा आओ जरा। आगे नहीं आगे होते ही संदीप बंसल ने भी ये खुलकर कहा था कि मुसलमानों ने वोट नहीं। नदी सबको ले जाओ, बिरादरी लोगों को बाहर ले जाओ, कौन उम्मीदवार होगा, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा? मुस्लिम बहुत क्षेत्र है और मुसलमान के खिलाफ लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा बयान देना, क्या आप समझते हैं कि उनको फायदा मिलेगा? ऐसा है, चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ता है, चुनाव पार्टी लड़ती है।
तो हमको पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी उसकी मसला की नहीं, मुझे जानकारी इसकी नहीं है। संदीप जी मंथन जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अगर आप पहले वाले स्टेटमेंट अगर गौर फरमाएं तो ज़्यादा बेहतर होता। अभी वोट ले लिए, कल डॉक्टर माधुर दिखाना था, माधुर साहब थे नहीं, आज शाम को आएंगे तो शाम को दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वो तो दिखा रहा हो तो बराबर चल रहा है, लेकिन कल रात जब 10 बढ़ गया था तो सूजन भी बढ़ गई। जाने का मतलब है तो वोट देना। तो आज दिखाया तो उन्होंने जब आवाज निकलता है वो कहीं फंस गया है, जो हो गया इस वजह से ऐसा हो गया है, बात ही हो जाएगा। अब ये है कि इनकी दावत चली रही है, आज शाम को माधुर को दिखा के तब कन्फर्म हो। मनु का इसमें लेकिन जब थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ज़्यादा ऐसी नहीं कि गंभीर हो। डॉक्टर ने कहा कि 15 दिन आराम करके दवा खा लीजिए, एक्सरसाइज करिए और सिकाई करवाने कहा है। हाँ यही है। अब देखिए मनु छुट्टी की भी प्रॉब्लम है, बेल्ट बांधने का है। अब इसमें मुस्लिम समाज ब्राह्मण समाज को कह रहा है, ब्राह्मण समाज मुस्लिम समाज को कह रहा है। नहीं ये तो है, इसमें से क्या मतलब? अब ये कि आज शाम को मम्मी दिखाना है मुस्लिम समाज के ऊपर जो हाँ दिखा के आप कहाँ पर मेरे भाई इस चीज को कैसे आप मेरे भाई जो गलतफहमी थी, ठीक है तो हम दिखा के रात को फोन करेंगे। मीटिंग में बहन जी के स्टेटमेंट को अगर आपने सुना होगा तो बहन जी ने स्वयं ही उसको साफ कर दिया। अगर दूसरी मीटिंग का स्टेटमेंट आपने सुना होगा या कोई कैसेट सीडी आपके पास होगी तो उसको बहन जी ने स्वयं साफ कर दिया और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि जितना मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ जुड़ा है उसमें से 10-15% लोगों को छोड़ करके बाकी सबने हमको दिया। ये तो बहन जी ने खुद ही अपने स्टेटमेंट की मीटिंग खत्म कर दिया। मैं बहन जी इस वाले स्टेटमेंट को कहीं पढ़ने के लिए मीडिया वाले तो जानते सर नहीं, उनका मतलब ये था कि पिछले विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी से मुस्लिम समाज काफ़ी तादाद में था। विरोधी पार्टियों कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भाजपा को ये लगा कि मुस्लिम समाज अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा में पूरी तरह से मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ हो जाए और बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिम की क़यादत बढ़ जाए और बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी सांसद जीत जाए और सरकार बहुजन समाज पार्टी की बन जाए, कुमारी माती प्रधानमंत्री बन जाए। तो इसलिए उन्होंने मुस्लिम समाज में तमाम तरह की अफवाहें फैलाई, ये भ्रम काम किया। ये भ्रम पैदा किया कि जीतने के बाद बीएसपी आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग करेगी। बस ये मुस्लिम समाज में विरोधी पार्टियों ने प्रचार किया। अब उसमें इस प्रचार को सुन करके अगर 10-15% लोग भ्रम में पड़ गए तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा है। लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो तो अफवाहों के सहारे चलता है। भ्रमित हुआ इधर तो ये नहीं 100% मुसलमान चला गया, नहीं दिया, ये कांग्रेस की तरफ चला गया इसलिए कम वोट हमें मिले, ये मतलब था। अब उसको समझने के लिए आदमी कुछ भी समझे, लेकिन बहन जी का कुछ ऐसा आशय नहीं था कि मुस्लिम ने वोट हमें दिया ही नहीं, ऐसा अच्छा अरे शरीफ भाई कोई आदमी खाना ग्राम भाई रेहान मुस्लिम साहब हैं, सहारा में ये आर्टिस्ट हैं। भैया जरा पानी लाओ। अरे मुन्नू पानी ले ले, पानी। राजी आओ।